नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और व्यस्त और मजबूत और शानदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से व्याख्या सहित और ऑफिशियल आंसर की के साथ, यानी 2024 तक आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, वो चाहे ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछे गए हो, आरएएस के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, चाहे पशु परिचर के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, यानी वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं ना आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, सारे के सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज करें। पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? राजस्थान का भूगोल। कौन सा? राजस्थान का भूगोल हमारा चल रहा है सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और कल हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 टॉपिक हम कल कर लेंगे। कौन कौन से? राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन और राजस्थान का भौतिक प्रदेश। यानी इससे पहले आपकी कितनी क्लासें हो चुकी है? 8 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा इस क्लास को पूरा देखने के बाद। अगर आपको ये क्लास समझ में आ जाए तभी आपको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के पास, और यहां पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी कुछ नहीं करना, पूरी क्लास देख लेना पहले, उसके बाद ही देखना। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, एक बार क्लास पूरी देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको किस प्रकार व्याख्या करवा रहा हूं, किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्लास स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? यानी कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। और ये तो अब तक आपको पता ही चल चुका होगा, जिस प्रकार मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया, एक एक बातें तो पता चल ही चुका होगा। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान हो गया। रफली डायग्राम बोलेंगे हम इसको, लगभग तो इसी प्रकार है। तो देख लीजिए यहां से क्या है, अरावली। ये रही अरावली, इधर से थोड़ी सी चौड़ी और बीच में से थोड़ी संकरी, और इधर फिर पूरी चौड़ाई है अरावली की। ये बातें बताइए ना, कहां से अरावली की चौड़ाई ज्यादा है, कहां से कम है। ये सारी बातें आपको पीछे वाली क्लासों में करवा दी गई है। तो देखिए कितने भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में? 4 भौतिक प्रदेश। कितने? 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में। कौन कौन से? नंबर 1 मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? नंबर 2 पर आता है हमारा अरावली। क्या आता है? अरावली। ये रहा अरावली भौतिक प्रदेश। नंबर 3 पर कौन सा आता है हमारा? नंबर 3 पर आता है ये वाला मैदानी भाग। कौन सा? मैदानी प्रदेश आता है। और नंबर 4 पर ये कौन सा आता है? हाड़ौती प्रदेश। यानी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया? 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 भौतिक प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। और इसी में से हमें पूछा गया कि खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है? क्या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को कहा जाता है, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश को कहा जाता है, या पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है, या फिर बनास बेसिन को कहा जाता है? तो ये खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश को। किसे कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को? और यह क्वेश्चन पूछा गया उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? अन्न का कटोरा, क्या
अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा श्री गंगानगर जिला। कौन सा? श्री गंगानगर जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। याद रखना, श्री गंगानगर जिले को तो अन्न का कटोरा और खाद्यान्न का कटोरा कौन से भौतिक प्रदेश को? पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी व्याख्या इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी बात थी वो मैंने आपको बता दी। ये लीजिए कि निम्न में से सबसे शुष्क राजस्थान का कौन सा स्थान है या कौन सा जिला है, ये हमको बताना है। स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 में जिसका एग्जाम हुआ था 21 मार्च 2021 को, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, ये हमको बताना है श्रीमान। क्या जयपुर है, क्या कोटा है, क्या जैसलमेर है, क्या बाड़मेर है? तो सबसे शुष्क स्थान कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसलमेर में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। जैसलमेर में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहां पर है? जैसलमेर। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा अगर आपसे पूछ ले तो वो जिला आ जाएगा हमारा झालावाड़ जिला। कौन सा? झालावाड़ जिला सबसे ज्यादा वर्षा। उसके बाद कौन सा जिला आता है? झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा जिला आता है। कौन सा आता है? बांसवाड़ा जिला आता है। याद रखिएगा इन फैक्टों को। सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में। इसी कारण सबसे शुष्क स्थान कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये देख लीजिए, ये बातें यहां पर बता रखी है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है, भारत का भी, और यह थार के रेगिस्तान में स्थित है। कहां पर है जैसलमेर? थार के रेगिस्तान में। गर्मियों में इसका औसत तापमान 49 डिग्री तथा सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जैसलमेर राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा राजस्थान का जिला कौन सा? देखिए, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? हमारा प्यारा राजस्थान। और हमारे प्यारे राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना? 38,401। याद रखना, यह पूछा जा सकता है। 38,401 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और जैसलमेर में क्या मिलता है आपको देखने को? डेजर्ट नेशनल पार्क मिलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहां पर देखने को मिलेगा? जैसलमेर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 223 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह सकते हो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें से सही कौन सा है वो हमको बताना है। सबसे पहले कथन नंबर 1 को पढ़िए कि बोराट का पठार, क्या कह रहे हैं हमें? बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। क्या यह बात सही है? गलत है गुरुजी, क्योंकि आपने 4 नंबर और 5 नंबर क्लास और 6 नंबर क्लास में बार बार बताया है कि बोराट का पठार तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कहां पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कहां पर? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। यह आपने बार बार बताया है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? तो कुंभलगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ है राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में कुंभलगढ़ है। और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। यानी एग्जामिनर आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, बोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर के मध्य है। और किस प्रकार पूछ सकता है? और पूछ सकता है आपको बोराट का पठार कुंभलगढ़ और उदयपुर के बीच स्थित है, तो भी तो यही होगा ना। यह भी आपको यह पूछ सकता है कि बोराट का पठार राजसमंद और गोगुंदा के मध्य। यानी किसी प्रकार आपको एग्जामिनर घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस प्रकार यह पूछा गया। क्या पूछा गया? कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद इनके बीच थोड़ी है। अगर यहां पर उदयपुर होता या फिर होता यहां पर गोगुंदा होता तब ये सही हो जाता। अब क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो 1 नंबर तो क्या है? गलत। तो इसको तो लगाइए गलत। फिर देखिए 2 नंबर।
उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। ये आपको मैंने ही बताया था 5वीं 6ठी क्लास में कि चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल नदी कहां से उद्गम, जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। यानी चंबल यानी चंपल कहां पर पहनते हैं, पाव में, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम। राजस्थान में कहां से प्रवेश, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा, बारा, यहां पर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये विस्तृत है। और ये क्या करती है, बीहड़ क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है और सबसे ज्यादा उत्कात वाली स्थलाकृति ये करती है। तो ये तो सही है। फिर देखिए, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। बिल्कुल सही है गुरुजी, ये भी आपने पूरी मैप के माध्यम से व्याख्या सहित आपने बताया था कि रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी, 1055 मीटर। जो कहां पर है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है सिक्कर जिले में। ये भी साथ के साथ और याद कर लीजिए, सिक्कर जिले में 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अरावली का भाग है ये सर्वोच्च। और आपने बताया था गुरुजी कि अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी, रघुनाथगढ़। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर तो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। तो यानी इसमें 2 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल सही है और 1 नंबर क्या है, गलत। तो हमें सही बताना, तो जिसमें 2 और 3 दिखाई दे जाए वही आंसर संगणक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ये देख लीजिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ये देख लीजिए, चंबल बेसिन क्या कह रहा है, यहां पर सिक्कर जिले में 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 224, सहायक अग्निशमन अधिकारी यानी AFO 2021 में पूछा गया कि जुलाई माह में या जुलाई माह की 999 मिली बार की समदाब रेखा किस जिलों से होकर गुजरती है। न्यूनतम दाब आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जुलाई महीने में तो जैसलमेर बीकानेर में मिलेगा न्यूनतम दाब। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 999 मिली बार। तो ये कहां से गुजरती है, ये गुजरेगी हमारी ऑप्शन नंबर सी, जालोर, पाली, अजमेर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां से ये गुजरती है, जालोर, पाली, अजमेर जिलों से गुजरती है। मैप के माध्यम से समझे तो देख लीजिए, मैप के माध्यम से ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में क्या हो जाता है, यहां पर वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस समय क्या हो जाता है, जुलाई माह में वायु दाब कम हो जाता है। यानी यहां से 997 यहां से गुजरेगी, 997 जैसलमेर, बीकानेर यहां से होकर 997। और उसके बाद ये देखिए, जालोर आता है, यहां पर पाली, अजमेर, यहां से कौन सी गुजरेगी, 999। यानी इधर बढ़ती जाएगी। यहां पर वायु दाब क्या है, कम, इधर क्या है, बढ़ती जाएगी। और जनवरी महीने में क्या होता है, उल्टा होता है। यहां पर जनवरी महीने में यहां पर तो आपको अधिक मिलेगा वायु दाब, इधर कम मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, कम, यानी यहां पर कम मिलेगा। इस प्रकार होता है ये समदाब रेखाएं। आगे से ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड क्लिफ रेखा सा प्रयोगशाला सहायक 2018 जिसका एग्जाम हुआ 3 फरवरी 2019 को क्वेश्चन पूछा गया कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो बता दीजिए, आपको बता रखा है, मैप के माध्यम से समझे क्या, तो चलिए मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। जितना ज्यादा आप मैप के माध्यम से समझोगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, याद होगा। ये हो गया हमारा राजस्थान। यहां पर क्या है, ऊपर ही ऊपर गंगानगर जिला है ना, गंगानगर। और गंगानगर जिले में यहां पर है हिंदूमल कोट। क्या है, हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट से लेकर, हिंदूमल कोट से लेकर कहां तक, यहां पर है बाड़मेर। क्या है, बाड़मेर का यहां पर है बाखासर। क्या है, बाखासर। बाड़मेर के बाखासर तक क्या है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा या कह दीजिए रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। कितनी है ये, 1070 किलोमीटर। कितनी, 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के कौन कौन से जिले, यहां पर आ जाएगा हमारा गंगानगर जिला, यहां पर आ जाएगा बीकानेर जिला, और फिर आ जाएगा कौन सा हमारा जैसलमेर, और फिर आ जाएगा बाड़मेर जिला। इसी प्रकार है ना, 4 जिले सीमा
सीमा बनाते हैं रेड क्लिफ रेखा से या पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर, यानी हिंदू मलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ये सारी व्याख्या आपको बता रखी है पहली बार, और फिर से और देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तीसरी चौथी पांचवी छठी बार लगभग 6-7 बार रिवीजन करवा दिया मैंने इन्हीं चीजों का। तो अब तो आप कभी नहीं भूलोगे अगर शुरू से क्लास से लगाइए ना। मैं कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना, फटाक से आंसर कर दोगे कि इसका तो यही है, और 100% वही रहेगा जो आप करके आओगे। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको ध्यान रखना। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। 1070 किलोमीटर हमारी अंतरराष्ट्रीय है, और अंतरराज्यीय कितनी है? 4850। टोटल कितनी हो जाएगी? 5920। याद कर लेना इनको, कोई मुश्किल नहीं है और आसान भी है, और फ्री के नंबर हैं ये। और इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए वो गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? 61.11% पर मरुस्थलीय क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो कितने जिलों में है? वो फैला हुआ है हमारा 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला हुआ है। इसी प्रकार अरावली जो प्रदेश है, अरावली की पहाड़ियां वो कितने जिलों में फैली हुई है? 14 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में? 14 जिलों में। वे जिले कौन कौन से हैं? तो चलिए उनकी बात करते हैं इन ऑप्शनों के माध्यम से। सीकर जिला है, सीकर में है जी रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। यहां झुंझुनू में भी है बोजागढ़ की, बोजागढ़ है ना झुंझुनू में। अलवर, बाबाई की चोटियां, बिलाली, बिलाली कहां पर है? अलवर में है, ठीक है जी। लेकिन जालोर, जालोर की बात करें तो यहां पर अरावली का विस्तार नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। और कहां कहां है राजस्थान में अरावली का विस्तार? देख लीजिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी? 692 किलोमीटर। कितनी है अरावली की टोटल लंबाई? 692 किलोमीटर, जिसमें से 930 ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी? ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करें अरावली की, कहीं पर 1055 है, कहीं पर 1722 है, कहीं पर 1597, कहीं पर 600 ही है, कहीं पर 500, यानी इस प्रकार है। तो इसकी औसत काटे ना तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कितनी? औसत ऊंचाई। देखिए, अरावली का उद्गम कहां से होता है? चलिए मैप के माध्यम से हम दोबारा समझ लेते हैं अरावली को। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम पूरा सिलेबस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस कर लेंगे। यह है अरावली हमारी यहां पर राजस्थान में। इसका उद्गम केवल राजस्थान से ही नहीं होता, इसका उद्गम होता है गुजरात से, पहले अरब सागर से। कहां से? अरब सागर से इसका उद्गम होता है। अरब सागर से उद्गम होता है, उसके बाद ये पालनपुर गुजरात से लेकर कहां पर फैली हुई है? दिल्ली तक। आगे कहां तक है? दिल्ली तक फैली हुई है। और दिल्ली कहां पर है? दिल्ली तो आपको पता ही है कहां पर है। तो दिल्ली में यहां पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन भी यहां पर बना हुआ है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई? 692। कितनी हो गई? 692 हो गई। तो ये तो हो गई टोटल लंबाई। अब राजस्थान में कितनी लंबाई है? राजस्थान में लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 और यहां पर टोटल लंबाई हो गई 692। कितनी हो गई? 692। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, ये बातें भी मैंने आपको बता दी। और ये अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। अब देखिए कि राजस्थान के 14 जिले कौन कौन से हैं जहां से अरावली गुजरती है या अरावली पर्वत का विस्तार है। ये 14 जिले आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, राजसमंद जिला, डूंगरपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर और पाली और जयपुर और नागौर। इतने जिले हैं श्रीमान। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली, जयपुर, नागौर। इतने जिले, कितने? 14 जिलों में इसका विस्तार है। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया आगे। उद्योग प्रसार अधिकारी में क्वेश्चन क्या पूछा गया श्रीमान कि राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो देखिए कितने थे?
14 जिले थे, लेकिन ऑप्शन में तो कोई नहीं है इसमें 14, न तो 10 होगा, न 9 होगा, न 8 होगा, न 12 होगा, यानी ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा। लेकिन यहां पर बोर्ड ने क्या माना है, 12 जिले माना है, क्योंकि नवीनतम यहां पर नजदीक यहां पर दिखाई दे रहे हैं बी, 12 जिले नजदीक है इसलिए माना गया था। देख लीजिए उपयुक्त पर्सन की व्याख्या, यहां पर स्टार लगा हुआ यानी डिलीट हुआ था, बाद में विवादित क्वेश्चन है और आयोग द्वारा इसका सही उत्तर बी दिया गया था। पहले क्या दिया गया था, बी, यानी 12 जिले माने गए थे। और इसी प्रकार ये देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया किसमें, प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया। और ये देखिए कनिष्ठ अनुदेशक के क्वेश्चन में, पर्सन में, यानी कनिष्ठ अनुदेशक के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है, तो जालोर। वही ऑप्शन, वही सेम का सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। अब है जिलों की आकृति और हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है ये बताना है। और नीचे दिए गए कूट, यानी हमें आगे कूट भी दिए गए हैं, उनमें से उत्तर चुनना, यानी इसमें एक भी हो सकता है सही, दो भी हो सकता है सही, तीन भी हो सकते हैं, चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। हमें बताना है सही कौन सा है। जोधपुर की आकृति क्या अनियमित भुजाकार है, क्या नहीं है गुरुजी। जोधपुर की आकृति तो मयूराकार है, मयूर के समान प्यारा सा जोधपुर। गलत हो गया ये तो। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है, बिल्कुल सही है, 2 नंबर। तो जैसलमेर की आकृति क्या मयूराकार है, नहीं, मयूराकार तो किसकी थी, जोधपुर की। तो जैसलमेर की आकृति किसकी है, किस प्रकार है, बहुभुजाकार। किस प्रकार है, बहुभुजाकार जैसलमेर की आकृति है। उसके बाद कौन सा आता है, करौली। करौली की बतख के समान आकृति है, क्या जी श्रीमान, बतख के समान, यानी ये भी सही है, यानी 2 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल राइट है। तो जिस ऑप्शन में 2 और 4 दे रखा हो वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 2 और 4 पटवार एग्जाम मेंस 2016 में पूछा गया, 2 और 4 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कह दीजिए इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, नीचे भौतिक प्रदेश दिए गए हैं, उनमें से हमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन कि राज्य के 61.11% भू क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है, पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही है जी। अरावली का विस्तार 9.60 है, बिल्कुल सही है। राज्य के 23.03% भूभाग पर क्या फैला हुआ है, पूर्वी मैदानी विस्तार, यह भी बिल्कुल सही है। और राज्य के 6.37% भूभाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी का विस्तार है। क्या यह बात सही है, गलत है गुरुजी, ये गलत दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सही कौन कौन से, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सही है, और 4 नंबर क्या दे रखा है में, गलत दे रखा है। तो 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में, ये भी पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया। 1, 2, 3 हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। ये देखिए वही बातें, 12 जिले हैं, अरावली में 14 जिले आ जाएंगे, पूर्वी मैदान में 23.03 हो जाएगा और वहां पर 7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना है। ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये तो मरुस्थलीय हो गया। पूर्वी मैदानी का पूछा तो 23% आ जाएगा, लगभग 23%, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 232 पटवार के एग्जाम में पूछा गया कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो मैप के माध्यम से समझे क्या, लीजिए जी, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, लगभग इसी प्रकार ये लीजिए, ये हो गई हमारी अरावली, ठीक है, अरावली बना दी, ये लीजिए अरावली बना दी। अब ये बच गया हमारा कौन सा भाग है, मरुस्थलीय भाग, इधर ये वाला, ये क्या है, मरुस्थलीय भाग, ठीक है ना, मरुस्थलीय भाग है ये, ठीक है, मरुस्थलीय भाग हो गया ये। तो मरुस्थलीय भाग में क्या है, यहां से गुजरती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कहां से, यहां से, ये लीजिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, जो मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन सा, ये तो हो गया शुष्क, ये वाला हो गया शुष्क,
और ये इधर जो बच गया वो है अर्धशुष्क। क्या है? अर्धशुष्क। ये है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अर्धशुष्क के बारे में आपको मैंने पीछे बता दिया कि 4 भाग हैं, घग्गर, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और गोडवार प्रदेश। अब बात करते हैं शुष्क की। शुष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त भाग है, और एक बालू का स्तूप मुक्त भाग। बालू का स्तूप युक्त और मुक्त, ठीक है ना, एक तो युक्त है और एक क्या है? मुक्त। बालू का स्तूप तो युक्त वाला है ना, वो कितना है? वो युक्त वाला है हमारा 58 पॉइंट, कितना? 58.5%। और जो युक्त मुक्त होगा ना, जो मुक्त यानी फ्री होगा, जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, वो आएगा हमारा 41.5%। ठीक है ना, बालू का स्तूप युक्त तो आएगा 58.5 और बालू का स्तूप मुक्त आएगा हमारा 41.5। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? मैं बालू का स्तूप मुक्त पूछा तो 41.5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है ये कि 41.5 क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू जिले आते हैं। ठीक है, और यहां पर विस्तार में क्या है? बालू का स्तूपों का विस्तार, और जैसलमेर में सेवण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बातें भी मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही है, रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? मुक्त पूछा तो मुक्त तो कितना हो जाएगा? 41.5%। 41.5%। ये कनिष्ठ अभियंता में पूछ लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, यही क्वेश्चन लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक में पूछा गया, और यही पशु परिचर में पूछा गया था क्वेश्चन कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। मानव जनित कारण कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या दबाव, जनसंख्या तो मानव जनित कारण है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण, लेकिन प्रौद्योगिकी विकास मानव जनित कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 235 एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया, और क्या है क्वेश्चन? राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रव्यवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालुका के स्तूप चिन्हित होते हैं? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या तारा बालू का स्तूप? कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे इस नदी के किनारे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, द्रव्यवती नदी तो कहां पर है? जयपुर में। द्रव्यवती नदी तो कहां पर है? जयपुर में है। और ये क्या है? 10 नदी। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर ए। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और कहां पर है ये देख लीजिए, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में वनस्पति पाई जाती है, इन स्तूपों पर पाई जाती है। और नदी घाटी में ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये क्षेत्र वायु अपवर्तन और निक्षेपण का परिणाम है। एलडीसी के एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा बालू का स्तूप मंद और पवनानुमुखी, तीव्र पवनानुमुखी ढाल और तीव्र पवनानुमुखी ढाल वाला है? तो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या बरखान या क्या है? नेबखा। तो अनुदैर्ध्य तो क्या है? समांतर। अनुदैर्ध्य तो क्या है? समांतर बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ क्या है? समकोण पर बनते हैं। किस पर बनते हैं? समकोण पर बनते हैं। और इसी प्रकार बरखान बालू का स्तूप की बात करें तो ये अर्धचंद्राकार, किस प्रकार बनते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उत्तल होता है इसका, देखिए पवनानुमुखी ढाल मंद और उत्तल होता है, ये भी पूछा जाएगा। बरखान बालू का स्तूप क्या करती होती है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तल प्रकार की होती है। और ढाल क्या होती है? तीव्र होती है। क्या होती है? तीव्र। और एक ही दिशा में प्रवाहित होता है बरखान बालू का स्तूप। आकृति किस प्रकार? अर्धचंद्राकार। ठीक है ना, सारी बातें याद रखिए। आकृति बरखान की अर्धचंद्राकार होती है। पवन की एक ही दिशा में ये प्रवाहित होते हैं और इनकी ढाल मंद और उत्तल होती है और ढाल पवना विमुखी। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें समझने वाली कि बरखान स्तूप का पवनानुमुखी ढाल मंद होता है और पवनानु विमुखी यानी विमुखी, और यहां पर क्या है? मुखी। ये मुखी भाग तो होता है मंद और विमुखी भाग क्या होता है? ढाल होता है तीव्र। ये भी जरूरी ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यहां पर आपको घुमा सकता है ऑप्शन चेंज करके,
क्वेश्चन नंबर 237 नंबर देख लीजिए, कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया कि राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, कोटा, बूंदी में, जैसलमेर, नहीं, ये तो चंबल में आ जाएगा। कहां पर? चंबल में। क्या गंगानगर, हनुमानगढ़ में? नहीं, तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गहरे गार्त का निर्माण करती है, यहां पर गंभीर खंड अवनलिकाएं बन जाती है, इसे कारण इसे क्या कहते हैं? उत्खात भूमि या स्थलाकृत कहा जाता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में ये होती है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीख लीजिए इसी क्वेश्चन से कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी की स्थापना की गई। यानी कितनी व्याख्या की गई है? यानी काजरी की स्थापना किसके लिए की गई थी? मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए। पूछा जा सकता है कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान में किसकी स्थापना की गई थी? तो काजरी की स्थापना की गई थी। और काजरी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी? जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। काजरी की फुल फॉर्म याद रखिए, स्थापना याद रखिए, कहां पर की गई ये याद रख लीजिए। इतनी तो सभी को बातें याद है ना, सभी को याद है ना, आपको भी याद थी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म है। 1959 में इसकी स्थापना जोधपुर में, लगभग सभी को याद था। अब जो लाइन आ रही है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह संस्थान यानी काजरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्यरत है। किसके अधीन कार्यरत है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्यरत है। और देश का 12% भौगोलिक क्षेत्र शुष्क क्षेत्र की परिधि में आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आ गया ना इस प्रकार, किसके अधीन है? तो मान के चलिए 50% अभ्यर्थी यहां से क्या हो जाएंगे? बाहर। अगर यह पूछा कि जोधपुर में है, क्या स्थापना कब हुई थी, फुल फॉर्म, तो 90+ अभ्यर्थी इसका सही आंसर करके आते हैं। और इस प्रकार आते ही क्वेश्चन 50 पे आ जाते हैं सीधे। देखिए 239 नंबर क्वेश्चन, ये कितनी बार कर चुके हैं हम क्वेश्चन, फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी बहुत बार पूछा गया तभी तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कनिष्ठ अभियंता में आ गया कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो दक्षिण भाग से कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं श्रीमान वो 2 जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना। और क्या है? कर्क रेखा गई, डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया। और 21 जून होता है ना, उस दिन कर्क रेखा पर होता है सूर्य, तो लंबवत कहां पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? कौन सी जिले में? श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। श्री गंगानगर जिले में क्या पड़ती है? तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और भारत की बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 240 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़ का, आमेर का, गलता जी का या जयगढ़ का? तो मंकी वैली नाम है गलता जी का। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। गलता जी का नाम क्या है? यहां पर मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। और अधिक बंदर रहते थे इसलिए मंकी वैली कहा दिया गया। 241 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है जी, तो कर दीजिए मिलान। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? उत्तर पूर्वी अरावली में आता है हमारा अलवर जिला। अरावली का मध्यवर्ती हमारा जयपुर हो जाएगा। बोराट क्षेत्र उदयपुर में है और दक्षिणी अरावली सिरोही में है, यानी ए में आया हमारा सी, फिर आया हमारा बी, फिर क्या आया हमारा ए, और फिर हमारा क्या आया डी, यानी CBAD। जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही हमारा सही आंसर होगा। CBAD। तो देख लीजिए कनिष्ठ अनुदेशक में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया CBAD। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बरदर्रा यानी बारदर्रा कह दीजिए या बरदर्रा कह दीजिए, राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? कौन से जिले में? बरदर्रा आपको देखने को मिलेगा बूंदी में। कहां पर है? बरदर्रा बूंदी, बूंदी में। तो इसका सही आंसर देखिए, मैंने सोचा गलत है इसलिए मैं रुका था, अजमेर में है। कहां पर? बरदर्रा अजमेर में स्थित है। बूंदी में तो कौन कौन से? राम को लाख बार खटखट करने पर चेताया था, ये ट्रिक थी ना बूंदी वालों की। तो देखिए बरदर्रा कहां पर है? अजमेर में। कोई गलती नहीं करनी हमें यहां पर, बरदर्रा अजमेर में स्थित है। मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत अजमेर, सांबर क्षेत्र की अरावली, क्या हुआ? सांबर क्षेत्र की अरावली के अंतर्गत आता या सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक आरएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन 2012 में। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? अतिचारण है जी, निर्वनीकरण है जी, नगरीकरण है जी, अतिवृष्टि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान में कितना मरुस्थल कितने जिलों में? 12 जिलों में है। फिर देखिए आसान सा क्वेश्चन, कितनी बार करवा दिया, गिरवा की पहाड़ियां, गिरेगा कब? वो उदय होते ही, उदय होते ही तो गिर जाएगा, यानी उदयपुर में है गिरवा की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी। और उदयपुर में और क्या क्या है जी? उदयपुर में ढेबर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर है, आहड़ संस्कृति इत्यादि स्थित है। कहां पर? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर भर्ती 2018 में कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? यानी जो दक्षिण में स्थित है, मेड़ता सिटी, सोजत, पालीवाला, मारवाड़ जंक्शन या राजमंद। तो राजमंद है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा राजमंद। इसके किसके समान आकृति है? इसकी तिलक के समान आकृति है राजमंद की। तो राजमंद हो जाएगा सुदूर यानी सबसे दक्षिण में। तो राजमंद ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेड़ता सिटी नागौर में है, जो नागौर तो बीच में आ जाता है। मैप की बात करें, राजस्थान का मैप, यहां पर मेड़ता सिटी नागौर आ गया, मारवाड़ जंक्शन आ गया, यहां पर पाली आ गया, यहां पर राजमंद आता है। तो देख लीजिए राजमंद सबसे दक्षिण में हो जाएगा। तारा बालूका स्तूप, देखिए कितने एग्जाम, 2 एग्जाम है क्या? मैंने सोचा ज्यादा आ गया होगा। 2 एग्जाम में पूछा गया तारा बालूका स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? क्या ओसिया में, लूणकरणसर में, पोखरण में या सूरतगढ़ में? ये 2018 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पाए जाते हैं पोखरण में। पोखरण कहां पर? जैसलमेर में। तो तारा बालूका स्तूप कहां पर? पोखरण जैसलमेर में पाए जाते हैं। वायु द्वारा निर्मित संरचना बालूका स्तूप होते हैं। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कह दीजिए इसको, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह दीजिए, क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा है कि राजस्थान के गुजरात के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, वो आपको मैंने बताए थे। नंबर 1 पर बाड़मेर, फिर जालोर, फिर कौन सा? सिरोही, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। यानी 3 3 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहां पर क्या कह दिया कि राजस्थान का जिला कौन सा है जो गुजरात के बनासकांठा जिले के साथ है सीमा स्पर्श करता है? बनासकांठा कहां पर है? यहां पर। तो बनासकांठा किसके साथ सीमा स्पर्श करेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए जालोर तो यहां पर रह गया, ये तो आएगा नहीं। बांसवाड़ा नीचे रह गया, नहीं आएगा। बाड़मेर नहीं आएगा। तो यहां पर है डूंगरपुर। क्या है? डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर जिले के साथ ये सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राजस्थान के कितने जिले? 6 जिले। अब देखिए राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ हिसार की सीमा को छूता है? हिसार की सीमा को छूता है। तो हनुमानगढ़ जिला हिसार के साथ लगता है ना? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, हिसार, क्योंकि हम तो हनुमानगढ़ से ही हैं और हिसार तो हमारे बिल्कुल पास में ही है। तो हिसार के साथ तो सीमा बनाता ही है। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जो गलत है। झुंझुनू भी लगाता है, लेकिन हिसार हनुमानगढ़ भी लगाता है, हनुमानगढ़ भी लगाता है सीमा। ये दोनों आएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हनुमानगढ़ से मैं खुद हूं तो मुझे पता है, क्योंकि बिल्कुल हम बॉर्डर पर ही रहते हैं। हिसार हमारे पास है, इधर सरसा है, इधर हिसार, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला था। 249 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है? सीसा और जस्ता आर्कियन और
रोजोइक चट्टानों में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिपीट हुए ना तो बहुत से विद्यार्थी इस क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे, आप मत छोड़कर आना। सीसा और जस्ता आर्कियन यानी आकार के बारे में पता चल जाता है ना, शीशा देखते ही हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें आकार के बारे में पता चलता है, यानी आर्कियन चट्टान है और टेरोजोइक चट्टानों में से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। और राजस्थान सीसा जस्ता उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। क्या है, उसके उत्पादन भंडारण की दृष्टि से राजस्थान देश में क्या है, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में पूछा गया कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है शीतकालीन वर्षा से, चरम तापमान से, मरुस्थल का विस्तार से, मरुस्थलीय भूजल के स्तर में गिरावट से। तो किससे संबंधित है ये है मरुस्थल का विस्तार से। किससे, मरुस्थल के विस्तार का संबंध किससे, प्रयाण से, प्रयाण से। मरुस्थल का प्रयाण किसे कहेंगे, मरुस्थल का फैलना, मरुस्थल का विस्तार होना। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए। 21 से स्टार्ट किया था, 50 तक हम पहुंच चुके। आज 30 ही करेंगे और कल ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। 300 क्वेश्चन है ना, 300 क्वेश्चन है, यानी कल हम पूरे क्वेश्चन कर देंगे। 50 हो चाहे 48 हो चाहे 52 हो, कितने भी हो, कल ये क्वेश्चन पूरे कर देंगे। राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो आज इतने ही कर पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा मुझे भी काम है आज, कोई बात नहीं, आज 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। कल हम पूरे इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर देंगे। कल की क्लास में पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद मर्दा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आने वाले टॉपिक स्टार्ट करते रहेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसी प्रकार पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।